में राम की पूजा तो हजारों साल से होती आ रही है। हमारे देश को राम का देश भी कहा जाता है। मगर अफसोस की बात यह है कि राम के नाम पर राजनीति भी कई दशकों से हो रही है। इस राजनीति का लाभ अलग अलग दौर में अलग अलग राजनीतिक पार्टी उठाती रही है। हत्या के राम नाम के राजनीति से इंसाफ का मंदिर कहे जाने वाला अदालत और जज भी अछूता न रह सका। राम के नाम पर लूट आज भी जारी है। अभी हाल ही में राम के नाम पर हुए चंदे पर घोटाले का आरोप लगा है। कई राजनीतिक पार्टियों ने इस घोटाले का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घोटाले को देश के सामने उजागर किया और कई गंभीर आरोप लगाए। संजय जी ने कहा कि कुसुम पाठक और हरीश पाठक से ज़मीन महज 2 करोड़ में मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने खरीदी और ठीक 5 से 10 मिनट के बाद इसी ज़मीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 18 करोड़ रुपए में खरीद ली। मज़े की बात यह है कि इन दोनों खरीद में गवाह एक ही है और वो राम मंदिर ट्रस्ट का सदस्य अनिल कुमार मिश्रा है। यानी 5 मिनट के अंदर लगभग 16 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। ये तो थी घोटाले का आरोप। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन पर ये आरोप लगे हैं। आरोप के जवाब में वही घिसी पिटी दलीलें, जैसे हमारे जवान सीमा पर सियाचिन में लड़ रहे हैं, हिंदू खतरे में है, वगैरह वगैरह। ट्रस्ट के लोग ने कहा कि हमारे ऊपर तो सदियों से ये आरोप लगते रहे हैं, गांधी के हत्या का भी आरोप लगा था, ये सारे पेपर फेक हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। भाइयों, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनें। इस देश की ये विडंबना ही है कि जो लोग नेता या पार्टी को वोट करते हैं वह इस वोट के बदले नेता या पार्टी से कुछ अनहोनी होने पर सवाल पूछने के बजाय उन नेताओं और पार्टियों का बचाव करने लगते हैं। वैसे ही राम जन्मभूमि चंदा घोटाले में भी देखने को मिल रहा है। जिन लोगों ने मंदिर के लिए चंदा दिया, इस घोटाले के बाद जांच और चंदे का हिसाब मांगने के बजाय घोटाले को उजागर करने वाले लोगों को ही बुरा भला कहने लगे। ये तो हुई आम जन की बात। अब बात करते हैं कानून और कानून लागू करने वालों की बात। इतने बड़े आरोप का जांच किसी बड़े जांच एजेंसी से करानी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी जनता और राम भक्त के सामने लाना चाहिए। अब देखना यह है कि जांच होगी या नहीं, और अगर जांच होती है तो जांच एजेंसी जैसे ईडी और सीबीआई को सच निकालने या सच को छुपाने के काम में लगाया जाता है। जैसे कि हम सब पहले भी जानते हैं, दिल्ली दंगा, जेएनयू दंगा और जामिया मिलिया इस्लामिया का दंगा जांच के घेरे में है। में बेची गई, ट्रस्ट को जो बेची गई उसका स्टाम्प खरीदा गया 5:11 को शाम को, और जो जमीन पहले रवि मोहन तिवारी ने खरीदा उसका स्टाम्प खरीदा गया 5:22 पे। ये आप समझ पा रहे? एक आरोप लग रहा है। जो आरोप लग रहे हैं जानकारी में हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप चिंता मत करिए। आप